Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3 Black Beauty of our English literature book as we Shastra. In our last video, our topic was exercise B. Answer these questions of chapter 3 Black Beauty. So students, we have read and note down exercise B. Answer these questions of chapter 3 Black Beauty in our Fire English literature notebook in our last video. And students, we have solved first to 4 questions of this exercise B. And today's our topic is question number 5 of exercise B. And exercise C, think and answer. So students, only one question is remaining of this exercise B. Okay, एक क्वेश्चन बच गया था स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में सॉल्व नहीं किया था. ओके, सो टुडे वी शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज बी, and after it we shall solve exercise C, think and answer of this chapter 3 Black Beauty in our today's class. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Let's see question number 5. The question number 5 is, which example does the master give to Langley to explain cruelty to animals? Which means कौन सा example में उदाहरण does it so present independence tense helping verb in singular form? ये master miss मालिक give means देता है to Langley miss Langley को. Student, who is Langley here? Langley कौन है? तो student, Langley is a friend of master. Okay, हम जो मास्टर हैं ब्लैक ब्यूटी के मास्टर हैं जिनका नेम क्या है, डगलस था. ओके, मिस्टर डगलस था. तो ये मास्टर मिस्टर डगलस, ओके, ब्लैक ब्यूटी के मास्टर मिस्टर डगलस के फ्रेंड हैं लैंगली. ओके, तो ये जो मास्टर है ना वो लैंगली को कौन सा एग्जाम्पल देते हैं टू एक्सप्लेन क्रूअल्टी टू एनिमल्स. ओके, टू एक्सप्लेन क्रूअल्टी टू एनिमल्स. क्रूअल्टी मीन्स स्टूडेंट होता है क्रूरता. ओके, क्रूरतापूर्वक. क्रूअल्टी इट्स एन एडवर्ब, एक एडवर्ड है. ओके, एंड एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना, एंड क्रूअल्टी मीन्स क्रूरतापूर्वक. ओके, एनिमल्स मीन्स जानवरों के साथ. तो विच एग्जाम्पल डज द मास्टर गिव द लैंगली टू एक्सप्लेन क्रूअल्टी टू एग्जाम्पल. इट्स मीन कौन सा उदाहरण मालिक लैंगली को देते हैं जानवरों के प्रति क्रूरता को व्याख्या करने के लिए, जानवरों के प्रति क्रूरता को व्यक्त करने के लिए. ओके, जानवरों के प्रति क्रूरता की व्याख्या करने के लिए मास्टर इट्स इन मालिक लैंगली को कौन से एग्जाम्पल देते हैं. ओके, कौन सा उदाहरण देते हैं. क्लियर. तो लेट्स सी आंसर नंबर 5. योर आंसर नंबर 5 इज the master says Langley that he is a military man and he would like to see his regiment look well on parade, and if he says had up, he can't take a credit for his work as he has tied their heads to a backboard. ओके, तो स्टूडेंट जो मालिक है ना, मास्टर मीन्स मालिक, सेस मीन्स कहते हैं, लैंगली मीन्स लैंगली से, एंड लैंगली इज़ द फ्रेंड ऑफ मास्टर. ओके, लैंगली है ये मास्टर के फ्रेंड है. दैट मीन्स कि ही मीन्स वे इज़ अ मिलिट्री मैन. ओके, एक मिलिट्री मैन है. ओके, एंड मीन्स और ही वुड लाइक टू सी, और वे देखना पसंद करेंगे हिज रेजिमेंट. हियर द मीन ऑफ रेजिमेंट एट सैन्य दल. ओके, 1000 सिपाहियों का एक दल को बोलते हैं सैन्य दल, रेजिमेंट. ओके, लुक वेल मीन्स मतलब अच्छे से. ओके, उनका जो रेजिमेंट हो, उनका जो सैन्य दल हो वो अच्छा हो. ऑन परेड मीन्स परेड पर, एंड मीन्स और इफ़ ही सेज, और यदि वे कहते हैं हेड्स अप, इट्स मीन्स सिर उठाइए. ही कांट टेक क्रेडिट, वह श्रेय नहीं ले सकते फॉर हिज वर्क, अपने वर्क का, एज ही हैज़ टायर्ड. ओके, एज जैसे कि उन्होंने बांध के रखा हुआ है, एज ही हैज़ टाइड डियर हेड्स टू अ बैकबोर्ड. जो बैकबोर्ड से उन्होंने जो हेड्स को बांध के रखा हुआ है ना हॉर्सेस का, तो वो क्रेडिट नहीं ले सकते अगर वो हेड्स अप करेंगे. ओके, हेड्स अप कहेंगे. ओके, तो स्टैंड योर आंसर नंबर 5 इज द मास्टर सेज लैंगली दैट ही इज़ अ मिलिट्री मैन एंड ही वुड लाइक टू सी हिज रेजिमेंट लुक वेल ऑन परेड, एंड इफ ही सेज हेड्स अप ही कांट टेक क्रेडिट फॉर हिज वर्क एज ही हैज़ टाइड डियर हेड्स टू अ बैकबोर्ड. ओके, बैकबोर्ड. तो स्टूडेंट्स, मालिक लैंगली से कहते हैं, जो मालिक है ना ब्लैक ब्यूटी के, वो अपने फ्रेंड लैंगली से कहते हैं कि आप ना एक मिलिट्री मैन हो, एक सैनिक के आदमी हो. ओके, सेना के आदमी हो, एंड मतलब एंड ही वुड लाइक टू सी, और तुम आप देखना पसंद करोगे कि परेड पर ना आपके जो रेजिमेंट है, आपके जो सैन्य दल है, जितने भी सैनिक हैं आपके, ओके, उनको आप परेड पे अच्छा देखना पसंद करोगे. ओके, एंड उन्होंने कहा कि अगर आप बोलोगे ना कि हेड्स अप, मतलब अपना सिर उठाइए अगर आप बोलते हो. ओके, और आप देखना चाहते हो ही कांट टेक क्रेडिट फॉर हिज वर्क, तो आप अगर बोलेंगे कि अपना हेड्स अप करिए, सिर उठाइए, तो आप अपने वर्क का क्रेडिट नहीं ले सकते, अपने काम का आप श्रेय नहीं ले सकते यदि आपने क्या किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है सिरों को. ओके, एज ही हैज़ टाइड डियर हेड्स टू अ बैकबोर्ड. अगर आपने इन सिरों को बैकबोर्ड से बांध के रखा हुआ है ना, तो आप अपने काम का श्रेय नहीं ले सकते हो. ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हॉर्सेस है, आप उन पर चैकरिन्स लगा रखी है, ओके, लगाम लगा रखी है, तो उनका सिर तो ऑल टाइम ही वैसे ही भी डाउन ही होगा, नीचे ही होगा. ओके,
तो मतलब चेकरिंग्स लगाए तो हेड अप होगा, ओके सॉरी, तो उनका हेड अप होगा। तो आप जब बोलोगे कि हेड्स अप करिए, ओके, तो कोई डिफरेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका हेड जो है वो अप है ना। तो अगर उनका उस पर चेकरिंग्स ना लगाए हम हॉर्सेस पे और हम उनके साथ अच्छा बिहेव करें, तो स्टूडेंट्स जो हॉर्सेस है ना, अगर हमसे बोलेंगे कि हाँ हेड्स अप करिए, ओके, बहुत हमारे साथ तो बहुत टाइम पहले से रह रहे हैं, हमारे साथ फ्रेंडली हैं, ओके, हमारी बात को समझते हैं वो हॉर्सेस, ओके, तो आप जब कहेंगे उन पे चेकरिंग्स नहीं लगा रहे, उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और जब आप उनसे बोलेंगे कि हेड्स अप करिए, तो सेम वो वैसे ही हेड्स अप करेंगे जैसे कि हमारे सोल्जर्स करते, सैनिक करते ना, वैसे वो भी करेंगे। लेकिन बट अगर आपने उनके हेड्स को ऑलरेडी पहले से ही अगर चेकरिंग से हेड अप किया हुआ है उनका, ओके, उनके सिर को उठाए रखा हुआ है चेकरिंग्स लगा के, ओके, लगाम लगा के, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी उनका सर अप है ना, तो आप अपने वर्क का क्रेडिट नहीं ले सकते। इसलिए यही मास्टर लैंगली से बोल रहे हैं कि आप मिलिट्री मैन हो, एक सेना के आदमी हो, और आप चाहते होगे कि आपकी परेड पर जितने भी रेजिमेंट हैं, जो आपका रेजिमेंट है, जो आपका सैन्य दल है, वो अच्छा दिखे, अच्छा हो, और आप अपने हेड्सअप का क्रेडिट नहीं, अगर आप बोलते हो कि हेड्सअप करो, तो आप अपने वर्क का क्रेडिट नहीं ले सकते, अपने कार्य का श्रेय नहीं ले सकते हो अगर आपने इनके सिरों को बैकबोन से टाइट किया हुआ है, बांधा हुआ है। क्लियर? Okay students, so your question number 5 has finished. Let's see question number first of this exercise C. Your exercise C is think and answer. Think means विचार करिए, and means और answer means उत्तर दीजिए। Think and answer it's mean विचार करिए और उत्तर दीजिए। Okay, your first number question is why do you think the writer choose to tell his story from the point of view of the horse? Okay, it's mean कि आपको क्या लगता है कि लेखक ने इस कहानी को घोड़े की दृष्टिकोण से बताने का विकल्प क्यों चुना है? ओके, तो स्टूडेंट जो एक हॉर्स है या कोई भी एनिमल ले ले, तो स्टूडेंट वो तो स्पीक नहीं कर सकता ना, बोल नहीं सकता ना, लेकिन हमारे जो राइटर है ना, वो मतलब उसकी जगह पे वो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टूड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके दृष्टिकोण को इट्स मीन कि कहानी के दृष्टिकोण को मतलब कहानी को एक घोड़े की दृष्टिकोण से बताने का उन्होंने विकल्प चुना है। तो यही आपसे क्वेश्चन में बोले कि आपको क्या लगता है कि लेखक ने इस कहानी को घोड़े की दृष्टिकोण से बताने का विकल्प क्यों चुना है? ओके, तो योर first number answer of this exercise C is I think the writer wanted the reader to see the world from the horse's point of view, because of that time horses were considered as machines only. Okay, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मुझे लगता है ना, आंसर है आपका फर्स्ट नंबर कि मुझे लगता है। ओके, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ कि लेखक चाहता था कि पाठक दुनिया को घोड़े की दृष्टि से देखे। ओके, क्योंकि उस समय घोड़ों को केवल एक मशीन समझा जाता था। ओके, तो स्टूडेंट्स जो हॉर्सेस होते हैं ना, तो हॉर्सेस को यूज़ किस में ज़्यादातर किया जाता है? हॉर्स कार्ट में किया जाता है। ओके, घोड़ा गाड़ी में किया जाता है, मतलब गुड्स को, इट्स मीन गुड्स मीन्स वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को, ओके, बहुत ही वेटेड थिंग्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए यूज़ करते हैं ना हॉर्सेस कार्ट का। ओके, घोड़े गाड़ी का। तो हॉर्सेस को एक मशीन बना लिया गया था। ओके, तो यहाँ पे राइटर क्या चाहते हैं? राइटर घोड़े की दृष्टिकोण से बताने का उन्होंने विकल्प इसलिए चुना है, हॉर्सेस के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए इसलिए चुना है कि जो हॉर्स चाहते हैं वो उनको नहीं इसलिए डिस्क्राइब किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि क्योंकि उन्हें, मुझे लगता है कि लेखक ये चाहते हैं कि पाठक दुनिया को घोड़ों की दृष्टि से देखे। ओके, कि वो हॉर्सेस की फीलिंग्स को समझे। ओके, कि अगर मतलब कोई भी अगर पर्सन एक बार से अपनी प्लेस पे, मतलब हॉर्स के प्लेस पे खुद को रख के देखे ना, तो फिर पता चलेगा कि चेक रिंग्स लगाना, उन पे लगाम लगाना, उन्हें हर्ट करना, उन पे बीट करना कैसा लगता होगा, उन्हें कैसा फील होता होगा, क्योंकि उस समय ना घोड़ों को सिर्फ एक मशीन समझा जाता था। क्लियर? तो इसीलिए बोला गया इस क्वेश्चन आंसर में। Clear? So let's see question number 2. Your question number 2 is what reason did Mr. Savor and Captain Langley give for treating their horses badly? Were these good reasons or bad reasons? Okay, तो what reasons means क्या कारण थे? Okay, did it's a past independence tense in a helping verb? Okay, Mr. Savor. Who is Mr. Savor? Mr. Savor, he is a powerful man. Okay, और हु इज़ बीटिंग हिज स्पोन। ओके, जो मिस्टर सावर है ये एक पावरफुल मैन है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो अपनी पोनी को, अपने जो इनका जो पोनी था, इनका जो हॉर्स था ना, ओके, उसको क्या कर रहे थे? बीट कर रहे थे, बहुत ही इसके साथ बैड बिहेव कर रहे थे, बहुत ही फोर्सफुली इसे टर्न किया हुआ था ना। तो मिस्टर जो सावर हैं ये वही व्यक्ति हैं जो अपने हॉर्स को हर्ट कर रहे थे, उस पर चेकरिंग्स लगा के रखी हुई थी। ओके, एंड कैप्टन लैंगली, हु इज़ कैप्टन लैंगली? स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इट। Captain Langley, he is a friend of Black Beauty horse. He is a friend of Mr. Douglas. Okay, Black Beauty के जो मास्टर है, मालिक है मिस्टर डगलस, उनके जो फ्रेंड है वो है कैप्टन लैंगली। ओके,
तो स्टूडेंट्स व्हाट रीजंस, क्या कारण है कि मिस्टर सैवर ओके जो पावरफुल व्यक्ति थे एंड कैप्टन लैंगली एंड हु इज़ फ्रेंड ऑफ मिस्टर डगलस, जो मिस्टर डगलस के फ्रेंड थे कैप्टन लैंगली, गिव फॉर ट्रीटिंग डियर हॉर्सेस बैडली। तो मिस्टर सैवर ने और कप्तान लैंगली ने अपने घोड़ों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए क्या कारण दिए? ओके उन्होंने क्या रीज़न दिए, क्या कारण दिए कि हम इसलिए अपने हॉर्सेस के साथ बैड बिहेव कर रहे हैं? ओके वर दिस गुड रीजंस और बैड रीजंस? इट्स मीन गुड रीजंस मीन्स अच्छे कारण और मीन्स यहाँ बैड रीजंस मीन्स बुरे कारण। ओके तो वो अच्छे कारण और बुरे कारण क्या थे? ओके योर क्वेश्चन इज दैट व्हाट रीजन डिड मिस्टर सैवर एंड कैप्टन लैंगली गिव फॉर ट्रीटिंग डियर हॉर्सेस बैडली? वर दीज गुड रीजंस और बैड रीजन? इट्स मीन कि मिस्टर सैवर ने और मिस्टर सैवर इट्स मीन श्रीमान सैवर और कप्तान लैंगली ने अपने घोड़ों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, बुरा बर्ताव करने के लिए क्या कारण बताए थे? ओके क्या कारण बताए थे और उसमें से उनमें अच्छे कारण क्या थे? ओके और बुरे कारण क्या थे? ओके इट्स मीन कि ये अच्छे कारण थे या बुरे कारण थे? ओके जो इन्होंने बताए हैं कारण, ये अच्छे कारण थे या बुरे कारण थे? क्लियर? तो योर सेकंड आंसर इज मिस्टर सैवर सेड दैट हिज हॉर्स शुड नॉट हैव टर्न टुवर्ड्स द park's gates. He said that his horse was doing of his own and don't listen to him, which he did not like to all. Okay, Captain Langley said that he is like to see his horse holding your heads up by using chakrins. All these reasons were certainly not good at at any circumstance. Okay, तो मिस्टर सैवर सेड, ओके मिस्टर सैवर ने कहा था दैट इज हॉर्स कि उनका जो घोड़ा है ना शुड नॉट हैव टर्न टूवर्ड्स द पार्क्स गेट्स। ओके तो मिस्टर सैवर ने कहा था कि उनके घोड़े को पार्क के दरवाजों की ओर मुड़ना नहीं चाहिए था। ओके कि उनके घोड़ों को पार्क के जो गेट्स से दरवाजे थे उनकी तरफ नहीं मुड़ना चाहिए था। ही सेड उन्होंने कहा दैट इज हॉर्स कि उनका जो घोड़ा है ना वाज डूइंग ऑफ हिज ओन कि वो हमेशा अपने मन का करता है। ओके एंड नॉट लिसनिंग टू हिम और उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, उनकी बात नहीं सुनता है। विच ही डिड नॉट लाइक टू ऑल। इट्स मीन कि या तो किसी को पसंद नहीं होगा ना, तो यही बोलना है। मिस्टर सैवर ने कहा था कि मेरे घोड़े को ना मतलब पार्क के गेट्स के साइड इट्स मीन दरवाजों पार्क के दरवाजों को नहीं मुड़ना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि घोड़ा ना अपने मन की करता है, ये मेरी बात नहीं सुनता है और उनकी मतलब मेरी बात नहीं सुनता है, सैवर ने कहा। और ये तो किसी को नहीं पसंद होगा ना कि मेरा हॉर्स है और मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो इसीलिए मैं इसके साथ बैड बिहेव करता हूँ, मिस्टर सैवर ने कहा था। एंड कैप्टन लैंगली ने स्टूडेंट क्या कहा? कैप्टन लैंगली सेड दैट ही लाइक टू सी हिज हॉर्सेस होल्डिंग डियर हेड्स अप बाय यूजिंग चैक्रिन्स। ओके तो कैप्टन लैंगली ने कहा था दैट मीन्स कि ही लाइक, वे पसंद करते थे। ओके वे पसंद करते, टू सी मीन्स देखना, हिज हॉर्सेस मीन्स अपने घोड़े को, होल्डिंग डियर हेड्स इट्स मीन होल्डिंग डियर हेड्स अप। ओके मतलब उनके सिर को हमेशा ऊपर रखे हुए, बाय यूजिंग चैक्रिन्स। ओके चैक्रिन्स में स्ट्रिंग लगाम। ओके जो हॉर्स के माउथ पे एक स्ट्रिंग्स टाइप की बांधी जाती है और जब भी कोई हॉर्स कोई भी मिस्टेक करता है, रॉन्ग वे पे जाते हैं ना, तो उसे कस के फोर्सफुली पुल कर दिया जाता है, जिससे हॉर्सेस को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो उसे बोलते हैं चैक्रिन्स। इट्स मीन होता है लगाम। ओके तो कैप्टन लैंगली ने कहा था कि मैं अपने घोड़े का सिर ना हमेशा ऊपर देखना चाहता हूँ, ऊपर रखे हुए देखना चाहता हूँ चैक्रिन्स का उपयोग करके। ओके लगाम का उपयोग करके मैं अपने घोड़ों का सिर हमेशा मतलब ऊपर रखना चाहता हूँ, ऊपर रखे हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं मतलब चैक्रिन्स का यूज़ करता हूँ। ओके तो ऑल दीज रीजंस वर सर्टेनली नॉट गुड एट ऑल एट एनी सर्कमस्टेंस। ओके तो ऑल दीज रीजन, ये सारे कारण ना वर मीन्स थे, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, नॉट मीन्स नहीं, गुड मीन्स अच्छे, एट ऑल एट एनी सर्कुमेंटेशन, हियर द मीन ऑफ सर्कुमेस्टेंस दैट परिस्थिति। ओके तो किसी भी परिस्थिति में स्टूडेंट्स ये सारी रीज़न ना निश्चित रूप से नहीं अच्छे थे। ओके क्योंकि मतलब आप अगर अपने हॉर्स का चाहते हैं कि हेड हमेशा उसका हेड ऊपर रहे, ओके तो आप अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब अच्छे के लिए इतने सेल्फिश बन सकते हैं आप कि अपने हॉर्स के मतलब उस पर चैक्रिन्स लगा रखी है, उसके माउथ को स्ट्रिंग से आपने बांध रखा है। ओके तो इट्स रियली वेरी बैड। ओके सच में बहुत बुरा है मिस्टर सैवर और जो कैप्टन लैंगली कर रहे थे ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके कि जो हॉर्स है, एनिमल्स है, ओके तो आप उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे अगर वो मतलब वो बोल नहीं सकते अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भी उनका जो पेन है, अपने दर्द को, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर बता नहीं सकते हमारी तरह, ओके तो आप उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ओके क्योंकि स्टूडेंट्स एनिमल्स है बट लिविंग क्रिएचर, इट्स मीन सजीव जीव है, उनके साथ हमें अच्छा ट्रीट करना चाहिए, गुड ट्रीट करना चाहिए, हमें सेम उनके साथ वैसा बिहेव करना चाहिए जैसा कि हम पर्शियंस के साथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ करते हैं। ओके जैसे हम इंसानों के साथ बिहेव करते हैं
ऐसे हमें एनिमल्स के साथ करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें ह्यूमन बींग से भी बेटर बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, इंसान तो अपना उनके कोई प्रॉब्लम होती है उनको तो वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, ओके, बट एनिमल्स तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते ना। तो स्टूडेंट्स कभी भी हॉर्सेस के लिए या किसी भी एनिमल्स के साथ बैड बिहेव नहीं करना चाहिए और उन पर चैकरिंग्स नहीं लगानी चाहिए, ओके, चैकरिंग्स नहीं यूज़ करनी चाहिए हॉर्सेस पे, ओके। तो स्टूडेंट्स today's our topic exercise C has finished and I hope you must have understood all questions of this chapter. Okay, you have no problem in any answer because I have described you all answer, okay, and each word clear. So students, today's class work is that note down question number 5 of exercise B and after it note down first and second question answer of exercise C of this chapter 3 Black Beauty in your Fire English Literature notebook. It's a 2 days class work and your homework is that learn question number 5 and learn exercise C of this chapter 3 Black Beauty from your Fire English Literature notebook. It's a 2 days homework, okay. तो स्टूडेंट आपका क्लास वर्क क्या है, आपको ये एज इट इज़ नोट डाउन करना है, ओके। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ तक राइट डाउन कर लिया था ना एक्सरसाइज बी में, तो इसी के ब्लू आपको इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन करना है एक्सरसाइज बी का एंड आफ्टर इट आपको एक्सरसाइज सी नोट डाउन करनी है, ओके। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज की सी के वो आपको नोट डाउन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज सी आपको अपनी फायर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है एज इट इज़, ओके। एंड आफ्टर इट स्टूडेंट क्या करना है आपको, अब मुझे अपना वर्क सेंड कर देंगे, मुझसे करेक्शन करा लेंगे एंड उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज सी आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी। इट्स योर 2 days होमवर्क, क्लियर। तो स्टूडेंट योर class 1 homework is clear ना, so all students complete your class work, note down question number 5 with its answer of exercise B and exercise C think and answer of chapter 3 Black Beauty in our in your Fire English Literature notebook and send me your work here. Thank you.